Good morning to all. Dr. Madhusudan Agrawal, Associate Professor, Government Commerce College, Kota. We have already studied which income is included in the income from other source. Section 56(1) covers any income which does not fall under any other head of income. सेक्शन 56 ये कहता है कि ऐसी इनकम जो 4 स्पेसिफिक हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे सैलरीज इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं, वो इस हेड के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इसको, ये जो लास्ट हेड है इनकम का, इसको रेजिडुअल हेड भी कहते हैं। 56 में तो ऐसी 56 सेक्शन 56(1) में तो ऐसी इनकम आती हैं जो उपरोक्त 4 शीर्षकों के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती हैं, परंतु वो चार्जेबल होती हैं, इसलिए इस शीर्षक के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ स्पेसिफिक इनकम हैं जो हमेशा ही इस शीर्षक में कर योग्य होंगी, उनका उल्लेख सेक्शन 56(2) में किया गया है। तो सेक्शन 56(2) स्पेसिफाइज income which are always taxable in the head income from other source, like dividend income, casual income, interest received on compensation और enhanced compensation। इनका सब का अपन ने अध्ययन कर लिया है। इस प्रकार की 9 इनकम हैं जो स्पेसिफिक हैं और वो इसी शीर्षक के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात अपन ने देखा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की जो इनकम आती है उसमें कुछ डिडक्शन भी अलाउबल है, जैसे इन केस ऑफ डिविडेंड अदर देन डिविडेंड अंडर सेक्शन 115(o), तो उस डिविडेंड को प्राप्त करने के संबंध में यदि कोई बैंक कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह दी जाती है तो उसकी छूट हमें मिलती है। आज अपन ये अध्ययन करेंगे कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनकी छूट इस शीर्षक के अंतर्गत नहीं मिलती है, वो उनका उल्लेख धारा 58 में किया गया है। डिडक्शन नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 58। तो पहला है एनी पर्सनल एक्सपेंसेज ऑफ असेसी। यदि करदाता के कोई व्यक्तिगत खर्चे हैं तो इस शीर्षक की आय ज्ञात करते समय उनको नहीं घटाया जाएगा। नेक्स्ट है एनी इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया। कोई भी ब्याज जो चार्जेबल है टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट के तहत और वो भारत के बाहर पे किया जाता है, विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड एट सोर्स। तो ऐसा ब्याज जिसका भुगतान भारत के बाहर किया जाता है तो उस पर टैक्स काटना इंडियन इनकम टैक्स के अनुसार ज़रूरी है। यदि उस पर टैक्स नहीं काटा गया है और उस पर किसी भी तरह से टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है तो उसकी ब्याज की छूट नहीं दी जाएगी। Any payment chargeable to tax under the act which is payable outside India on which tax has not been paid or deducted at source. Next है any payment chargeable to tax under the salaries if it is payable outside। कोई सैलरी का भुगतान किया जाता है और वो भारत के बाहर भुगतान किया जाता है तो उस पे भी टैक्स काटना और भुगतान करना ज़रूरी है। तो यदि उस पे टैक्स नहीं काटा गया है और भुगतान नहीं किया गया है तो उसकी भी छूट नहीं मिलेगी। एनी पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द सैलरीज इफ इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया अनलेस टैक्स हैज बीन पेड thereon unless tax has been paid thereon and or deducted at source therefrom। यदि उस पे से टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है और उससे टैक्स नहीं काटा गया है तो इसकी छूट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है 30% ऑफ सम पेबल टू ए रेजिडेंट on which tax is deductible at source
if such tax has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the due date of return specified in section 139(1). Next है any expenditure in respect of which payment is made to a related person, यदि related संबंधी को कोई भुगतान किया जाता है खर्चे के संबंध में, तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर की राय में उचित होगा उतना ही की छूट दी जाएगी। टू द एक्सटेंट द सेम इज कंसिडर्ड excessive or unreasonable by assessing officer having regard to the fair market value। उस खर्चे के संबंध में यदि एक्सेसिव है कोई और अनरीजनेबल है तो असेसिंग ऑफिसर उसको डिसअलाउड कर सकता है। नेक्स्ट है एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 इज मेड टू ए पर्सन इन ए डे। यदि किसी व्यक्ति को किसी खर्चे का एक दिन के अंतर एक व्यक्ति को 10,000 से अधिक का भुगतान किया जाता है और वो बैंकिंग मोड के अलावा की कैश कर दिया जाता है तो उसकी छूट भी नहीं मिलेगी। तो एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए पेमेंट और aggregate payment exceeding ₹10,000 is made to a person in a day otherwise than by account pay check, bank draft or ECS through bank account or through such other prescribed electronic mode। कहने का मतलब है खर्चे की छूट जब ही दी जाएगी यदि वो 10,000 से ज़्यादा का है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट होना चाहिए। तो अपन ने इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत 3 चीज़ें पढ़ ली कि कौन कौन सी आएँ इस शीर्षक के अंतर्गत करे होंगी, कौन से डिडक्शन अलाउ होंगे और कौन से डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। थैंक यू।